आपको अपनी पहचान बनाने के लिए किसी सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। हेलो बच्चों, कैसे हो? आज कोई बहुत फॉर्मल वीडियो नहीं, बहुत अपने दिल की बात कह रहा हूँ। दिल की बात इसलिए क्योंकि जब भी रिजल्ट आता है तो बहुत बच्चे जिनका अच्छा रिजल्ट आता है उनके लिए बहुत खुशी भी होती है, पर बहुत सारे मैसेज ऐसे भी आते हैं जो दिल को दुख पहुँचाते हैं। तो आज का जो बेसिकली मेरा वीडियो बनाने का पर्पस है वो ये है कि सर रिजल्ट अच्छा नहीं आया, बहुत डिप्रेशन हो रहा है। बहुत छोटा सा वीडियो, बहुत इसी बात पे बस छोटी सी बात करूंगा कि मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं कि एक दिन का एग्जाम का रिजल्ट आपके जीवन को सफल या असफल नहीं बना सकता। पहली बात, हाँ मैं मान सकता हूं कि ये सफलता की तरफ जाने वाली पहली एक सीढ़ी हो सकती थी, पर क्या ऐसी बहुत सारी सीढ़ियां हैं? हाँ बिल्कुल हैं, ऐसी बहुत सारी सीढ़ियां हैं। हाँ हैं, बिल्कुल हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो ये एग्जाम का रिजल्ट आपको सफल या असफल नहीं बना सकता, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। अब मैं दो कैटेगरी के बच्चों की बात करता हूं। एक बच्चे वो हैं जो शायद इस एग्जाम को दोबारा दे सकते हैं। अगर दोबारा दे सकते हैं तो सोच लीजिए मन में कि पक्के से दोबारा देना है। सर मेरे तो बहुत कम नंबर आए, सर क्या मैं दोबारा कर पाऊंगा? इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया, क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, वो जरूर देखें। पर बस मैं इतना ही बोलूंगा कि जब आप पहली बार शुरुआत करते हो तो हो सकता है कि आपके 0 नंबर आए, पर जब आप दूसरी बार प्रयास करते हो तो आपकी शुरुआत 0 से नहीं, अनुभव से होती है। किससे होती है? 0 से होती है कि अनुभव से होती है? अनुभव। और क्या अनुभव जीवन में बहुत बड़ी चीज है। इसलिए अगर वापस तैयारी कर सकते हो तो कर लो, बिना सोचे, बिना समय गवाए। सर अब तो हमारे पास चांस ही नहीं है या हमारी परिस्थिति ही नहीं है कि हम कर पाए। क्या अब हमें कुछ और मिल पाएगा? क्या हम सफल हो पाएंगे? बिल्कुल हो पाओगे। मैं अपनी ही बात आपको बताता हूं। मैं खुद ने 12th के बाद तैयारी करी, 12th के साथ सेलेक्ट नहीं हुआ था। मैं और मेरे पड़ोसी बिल्कुल एक विशाल गुप्ता, गुंजन जिसे हम कहते थे, हो सकता है वो देख रहा हो, तो हम दोनों ने तैयारी करी। वो बहुत इंटेलिजेंट था, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। मैं और वो दोनों साथ ही पढ़ा करते थे हमेशा। पर किसी कारणवश मेरा सिलेक्शन हो गया और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। जाहिर सी बात है कि जब सिलेक्शन नहीं होता तो डिप्रेशन में थोड़ा बहुत होता है सभी को। उसे भी हुआ था और हुआ होगा, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। पर जो उसने 2 साल मेहनत करी थी रियलिटी में उसको बिट्स रांची मिला। वो आईटी जाना चाहता था पर वो नहीं मिल पाया। बिट्स रांची के बाद उसने अच्छे से अपनी खूब पढ़ाई करी बिट्स रांची में, क्योंकि मेहनती तो था ही, पढ़ाई करने की आदत थी, उसमें कोई बुराई वाली बात ही नहीं थी। आईटी पहुंचता तो भी वो बहुत मेहनत करता। जो उसमें रियल बात थी वो थी मेहनत, जो उसने कभी नहीं छोड़ी, हिम्मत कभी हारी नहीं। और आज की तारीख में बताते हुए कि मेरे उस मित्र के की क्या स्थिति है, बहुत गर्व महसूस होगा। पिछले 16 वर्षों में से वो यूएस में रह रहा है और वहां के बैंक ऑफ अमेरिका के बहुत टॉप लोगों में से एक है, जो डेवलपमेंट साइड में रहते हैं उनमें से एक है। एंड ही इज लिविंग अ वेरी वेरी गुड लाइफ, जो शायद कोई बहुत सारे टॉपर्स भी क्या रह पाते होंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आज रिजल्ट आपके अनुरूप ना आया हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह आपके सफलता या असफलता का मापदंड नहीं है। हां, एक एग्जाम का रिजल्ट हो सकता है, पर आपके जीवन का सफल या असफल होने का मापदंड बिल्कुल नहीं है। और अगर आप वापस तैयारी कर सकते हो तो जैसे कि मैंने कहा कि दोबारा जब शुरुआत होती है तो 0 से नहीं, अनुभव से होती है। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। तो उसमें भी बिल्कुल नहीं झिझकना है कि नहीं यार मैं नहीं सेलेक्ट हो सकता, मैं पक्के से सेलेक्ट हो सकता हूं, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। बिल्कुल डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है। लोग बाग आपसे रिजल्ट पूछेंगे, 110% आपसे रिजल्ट पूछेंगे, पूछने दो, वो उनका काम है। जो शायद आपसे बार बार आपको नीचा दिखाने के लिए रिजल्ट पूछ रहे होंगे, हो सकता है उनका खुद का जीवन में कभी अच्छा रिजल्ट ना आया हो। इसलिए ऐसे लोगों की बात को क्या अपने दिल पे लेना, ऐसे लोगों की बात को क्या अपने दिल पे लेना। बस इतना याद रखना कि जो मेहनत तुमने पिछले साल करी थी, अगर मेहनत नहीं करी थी
तो आपने कमी छोड़ी है। पर मेहनत करने के बावजूद भी आपके अनुरूप रिजल्ट नहीं आया तो ये मेहनत जो आपने जीवन में जोड़ी, विश्वास मानो ये खराब होने वाली नहीं है। मैं आपको आज लिख कर दे सकता हूं कि यह मेहनत खराब होने वाली नहीं है। आपने मेहनत कर कर अपनी सफलता की सीढ़ी चढ़ ली है। हां, हो सकता है किसी एक एग्जाम ने उस पर स्टैंप ना लगाई हो, तो शर्माने की जरूरत नहीं। कोई आपसे रिजल्ट पूछे कि भाई कैसा रहा रिजल्ट, कि सर इसमें अच्छा नहीं आया पर जीवन में तो मैं शानदार आपको करके बताऊंगा। अगर आपने जोश और जुनून, कोई भी पूछे आपसे कि रिजल्ट कैसा रहा और अच्छा रिजल्ट नहीं रहा, कि अभी वाला बहुत अच्छा नहीं रहा पर मैं आपको जीवन में अच्छा करके बताऊंगा, यह बात उनको जरूर कहनी है। और मैं तो कहता हूं कि अगर आप मुझे सुन रहे हो और मेरी बात से इत्तेफाक रखते हो तो कमेंट में भी लिख के बताओ कि सर मैं जीवन में कुछ करके बताऊंगा, सर मैं जीवन में कुछ करके बताऊंगा। अब लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में कि नहीं मैं सेलेक्ट हो सकता हूं, मैं सेलेक्ट हो सकता हूं। इसमें कोई दोहराए वाली बात, कोई शक वाली बात नहीं है। और किसी ने खूब कहा है कि जब टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, कि जब टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना कि मेहनत के बिना हासिल तक तो ताज नहीं होते, कि मेहनत के बिना हासिल तक तो ताज नहीं होते। और ढूंढ लेना अंधेरों में ही मंजिल, और ढूंढ लेना अंधेरों में ही मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। इसलिए आज अगर थोड़ा बहुत रिजल्ट इधर उधर भी हो जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं और भी छोटी छोटी बातें आपके पास लेके आता रहूंगा, आगे अपने को क्या करना है, कैसे कैरियर ऑप्शंस हैं। पर आज सिर्फ इतनी ही बात कि अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आए तो डिप्रेशन की कोई बात नहीं है। एक सीढ़ी थी, थोड़ी बहुत इधर हो गई। हमारी सफलता असफलता पर कोई स्टैंप नहीं लगा सकता कि हम सफल हैं या असफल हैं। आशा करता हूं मेरी कहानी और मेरे दोस्त की कहानी भी आपके काम में आई होगी, जो भले अपने रिजल्ट को वो अचीव नहीं कर पाया जो उस समय करना चाहता था, पर वो जीवन में जो अचीव करना चाहता था वो उसने जरूर करके बताया। तो ऐसे लोग हमेशा से हमारे लिए इंस्पिरेशन रहते हैं। और जो वापस रिपीट कर रहे हैं, बहुत सारे एग्जांपल हम हमारे वीडियोस में ही बता चुके हैं कि ऐसे बच्चे जिनके पिछली बार नीट में 300 नंबर थे, इस बार 650 लेके बताया, जिसके जेई में पिछली बार 32 परसेंटाइल थी, इस बार 99.5 परसेंटाइल लेके बताई उसने। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कोई शक वाली बात नहीं है। तो आशा करता हूं मेरी ये बातें जरूर आपके काम आती होंगी। और लिख के बताना है कमेंट बॉक्स में कि नहीं सर मैं जरूर करके बताऊंगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।